लखनऊ से खबर है। लखनऊ में केजीएमयू कांड जो था उसके आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। इसको तलाशा जा रहा था कई दिनों से और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है डॉक्टर रमीज, जिसको पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप इस डॉक्टर पर है, जिसके बाद यहां पर विशाखा कमेटी बनाई गई, उसने जांच की और उसमें इस डॉक्टर को दोषी पाया गया है। 16 दिन से ये डॉक्टर रमीज, आपको बता दें, फरार चल रहा था और अब आखिरकार पुलिस ने इसको पकड़ा है और जेल भेजा गया है। डॉक्टर रमीज, केजीएमयू लखनऊ का ये मामला जहां पर अधर्म का खेल देखने को मिला था और धर्मांतरण के आरोप, यौन शोषण के आरोप इस डॉक्टर पर लगे हैं। तो इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के तर्क जो है इस डॉक्टर की तरफ से भी यहां पर दिए गए कि सब कुछ जानकारी में था, लड़की के साथ इसकी जो बातचीत हो रही थी उसमें इसने बताया था, लेकिन जब ये जांच यहां पर हुई, आगे बढ़ी, विशाखा कमेटी ने इस मामले में तफ्तीश की तो ये बातें सामने आई कि ये जो व्यक्ति है दोषी पाया गया है धर्मांतरण की कोशिश और यौन शोषण के आरोपों में, और इसी को लेकर अब जांच यहां पर आगे बढ़ेगी। पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी और इसको फिलहाल यहां पर गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। तो देखा आपने, पुलिस का कहना है कि जब उनको जानकारी मिली कि वो यहाँ पर आया हुआ है तो उसको पकड़ा गया और उस पर एक्शन यहाँ पर लिया गया। कई दिनों से इसकी तलाश जो है यहाँ पर की जा रही थी। वैसे ये जो मामला है ये काफी वक्त से चर्चा में है। आप देखिए, रमीजुद्दीन उर्फ रमीज अब पुलिस की यहाँ पर गिरफ्त में है। पूरा मामला यहाँ पर यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का है, जिस मामले में शिकायत सामने आई थी और उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ी। विशाखा कमेटी यहाँ पर बनाई गई और उसने यहाँ पर इस मामले में जो जांच की उसमें इसको दोषी पाया। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बताइए किस तरह के आरोप इस पर थे और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में ये कैसे आया? 16 दिनों से फरार था। देखिए, केजीएमयू की एक महिला डॉक्टर ने ये शिकायत की थी कि डॉक्टर रमीज, जो कि अपने आप को सिंगल बताता था, उसके साथ उनका रिलेशन था। जब लड़की ने शादी करने को कहा तो रमीज ने पहले टाल मटोल की, फिर बाद में लड़की ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि रमीज तो शादीशुदा है। तो शादीशुदा होने की बात छुपाई गई। पहली तो शिकायत ये थी। दूसरा, धर्मांतरण कराने की दबाव बनाने का आरोप। उसमें यह कहा गया कि अगर शादी करना है तो उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा जो लड़की है। और इन दोनों शिकायतों को लेकर पीड़िता पहले केजीएमयू प्रशासन के पास गई और फिर मामला पुलिस के पास गया। केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी बनाई जांच के लिए, जिसमें जो जांच का एंगल था उसमें धर्मांतरण नहीं था, यौन शोषण वाली जो बात थी उसकी जांच थी। और पुलिस के जांच में ये दोनों बातें थी, धर्मांतरण भी और यौन शोषण भी। और इस बीच में 16 दिन से डॉक्टर रमीज गायब था। कल वो अपने किराए के कमरे में कुछ सामान लेने आया था और उसके बाद उसकी कोशिश थी कि वो कोर्ट जाकर के अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को मुखबिर के सूचना के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर ये पता चला कि डॉक्टर रमीज आने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल रणवीर, पुलिस की भी हमने प्रतिक्रिया दिखाई कि जब सूचना मिली उनको कि आने वाला है तो उसको यहाँ पर पकड़ लिया गया। आप रहेगा हमारे साथ, एक और अपडेट देते हैं इस मामले पर। देखिए, केजीएमयू विवाद में सीएम योगी से जो पीड़ित लड़की है वो मिली है और केजीएमयू में हंगामा मामले में पुलिस से शिकायत यहाँ पर की गई है। केजीएमयू प्रशासन ने थाने में शिकायत की और कल महिला आयोग और केजीएमयू प्रशासन के बीच इस पर तीखी बहस भी हुई है। यूपी महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव कल दर्जनों लोगों के साथ केजीएमयू वीसी ऑफिस यहां पर पहुंची थी और ये जानकारी मिल रही है कि अपर्णा जो है वो यहां पर सीएम योगी से मिली है। इस मामले में उन्होंने यहां पर मुलाकात की है मुख्यमंत्री से और केजीएमयू हंगामा मामले में पुलिस से भी यहां पर शिकायत की गई है। रणवीर, यहां पर जरा बताइए कि इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन के बीच तीखी बहस की नौबत क्यों आई? देखिए, ये मामला डॉक्टर रमीज तक सीमित नहीं है। दरअसल अपर्णा यादव ने कुछ अलग अलग मामलों की शिकायत केजीएमयू प्रशासन से की थी, जिसमें एक डॉक्टर हैं जो केजीएमयू में एक बड़े डिपार्टमेंट की एचओडी रह चुकी हैं। उनका आरोप है कि केजीएमयू के ही दूसरे डॉक्टर ने बदसलूकी की थी। ये शिकायत केजीएमयू प्रशासन को की गई और जब केजीएमयू प्रशासन पर आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की तो वो मामला महिला आयोग गया और इसको लेकर अपर्णा यादव शिकायत कर रही थी। अपर्णा यादव की कुल 3 शिकायतें थी। एक वो जिसमें केजीएमयू के एक सीनियर महिला डॉक्टर ने बदसलूकी का आरोप लगाया और इस बीच में चूंकि केजीएमयू से जुड़े 2 अलग अलग मामले आए थे, जिसमें एक डॉक्टर रमीज का था
और एक और मामला था जिसमें जो पीड़िता है वो केजीएमयू में नहीं रहती थी, बाहर रहती थी, लेकिन फिर भी केजीएमयू से एसोसिएटेड थी। तो ये 2-3 मामले थे और इस बीच में अपर्णा यादव कल अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब पहुंची तो वहां पर हंगामा हुआ। बीसी और अपर्णा यादव में जिस तरह की टसल चल रही है, इस बीच में अपर्णा यादव सीएम से मिली, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हूँ और शिकायत तो यहाँ तक थी कि जब अपर्णा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो उनके ऊपर छिपकली फेंक दी गई। इस तरह का भी आरोप है और ये भी आरोप है कि अपर्णा यादव के समर्थक वहां पहुंच गए थे जिसकी वजह से हंगामा हुआ। तो केजीएमयू की वीसी और अपर्णा यादव, इन दोनों के बीच में जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, इसमें केजीएमयू की वीसी राज्यपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और अपर्णा यादव सीएम तक पहुंच के शिकायत कर रही हैं, जिसमें आरोप यह है कि संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला के साथ केजीएमयू प्रशासन बदसलूकी कर रहा है और वीसी मिलने से इनकार कर रही है। बिल्कुल रणवीर, ये एक अलग किस्म का मामला यहाँ पर नजर आता है। आप रहेगा हमारे साथ। देखिए, महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव जो कि केजीएमयू के साथ जब इस मामले एक और मामले को लेकर पहुंची थी तो वहां पर बहस भी हो गई। इसको लेकर अब दोनों तरफ से शिकायतें का दौर भी यहाँ पर चल रहा है। इस पर आपको प्रतिक्रिया हम दिखाते हैं कि अपर्णा यादव और सोनिया का इस पर क्या कहना था, वो भी जरा आप देखिए। एक तो उन्होंने हमसे पहले बात करके नहीं आई है। मेरी तो यहाँ आज 5 सिलेक्शन कमिटीज लगी हैं, फैकल्टी के प्रमोशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के सिलेक्शन पे। तो मुझे तो बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं था कि वो यहाँ आएंगी। जब मुझे पता चला है, जब मैंने बाहर भीड़ देखी है, तो मैंने कहलवाया था कि वो पहले आ सकती है मेरे पास अंदर और वार्ता कर सकती है और फिर मैं उनके साथ बाहर जा सकती हूँ। पर उन्होंने अकेले अंदर आने से मना कर दिया और पूरा का पूरा मॉब घुस के तोड़फोड़ करा। जिस विषय को लेकर के मैं गई थी और मैं बहुत सौहार्दपूर्वक उनसे बात करना चाह रही थी, परंतु उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रोक करके रखा। उनके स्वयं के जो है गार्ड्स थे। मैं गई थी वहां पर, पहले से मीडिया भी मौजूद थी और मीडिया के पास भी सारे साक्ष्य हैं, सारी वीडियो फुटेज है कि किस तरह से उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ। जब मेरे प्रति, विमेन कमीशन के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार है और उन पे लगातार एलिगेशन उनके डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि उनको दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बात छुपा करके रखी जाती है और जो लोग पीड़ा देते हैं उन पे कभी एक्शन नहीं किया जाता है। नेशनल कमीशन ने उनके बारे में ये बात बोली है कि इनकी जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है वो संदिग्ध पाई जा रही है। तो किस प्रकार का केजीएमयू का शासन प्रशासन क्या चल रहा है? तो देखिए, प्रतिक्रिया आपने केजीएमयू को लेकर सवाल है। बहरहाल इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 जनवरी के बीच भव्य माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो संगम नोज पर स्नान करेंगे और पूजन भी करेंगे। इस दौरान पूरा मेला परिसर चप्पे चप्पे पर भव्य सुरक्षा यहां पर होगी। खुद सीएम योगी का निर्देश है कि मेले में किसी का वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो, सभी आम लोग श्रद्धालुओं की तरह संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। और इसी को लेकर ये ताजा अपडेट यहां पर सामने आया है कि आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी जाएंगे और वहां पर जो इंतजामात हैं उनका जायजा लेंगे। तो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है और सभागार में भी वो यहाँ पर जाएंगे। हर हर गंगे माघ मेले में होगा। योगी आदित्यनाथ वहां पर रहेंगे और आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में ये 3 जनवरी से 15 जनवरी के बीच माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर किस तरह से तमाम चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अजय हमारे साथ हैं। अजय, बताइए, माघ मेला से क्या खबर है? मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा उनका? देखिए, मुख्यमंत्री का आज आगमन है और तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। सुरक्षा इंतजामों का आपने जिक्र किया तो तस्वीरों को देखिए। जो सुरक्षा इंतजाम है आज के दिन तो और खास और बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। जो रास्ते अलग अलग जाते हैं मंदिर के लिए, आगे जो लेटेस्ट हनुमान का मंदिर, इसके अलावा स्नान क्षेत्र के लिए अलग अलग जगह पे बैरिकेटिंग है और इसके आगे हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाका जहां पर परेड ग्राउंड है, जहां मुख्यमंत्री का जो चॉपर है लैंड करेगा और फ्लीट तैयार है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज पहुंचने के
बाद अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, मुआयना करेंगे, जो तैयारियां की गई हैं उनको देखेंगे, समझेंगे। और सुरक्षा के खास चाक चौबंद इंतजाम है। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस आगमन पे मुख्यमंत्री के जो बड़ा आयोजन अगला होने जा रहा है, उस स्नान से पहले क्या इंतजाम किए गए हैं। जो मेला कार्यक्रम का मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वहां पहुंचेंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे और उस कार्यक्रम के बाद सतुआ बाबा के आश्रम जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद एक बड़ी परंपरा के मुखिया हैं, पीठाधीश्वर हैं, एक परंपरा के, उसके नाते उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे जहां एक सनातन जो प्रक्रिया है वो होनी है। सतुआ बाबा के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लंबे समय आज वो प्रयागराज में खासतौर पर कुंभ क्षेत्र में रहने वाले हैं, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान भी करेंगे। बट तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको सड़क मार्ग की। लगातार जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी जारी है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके रास्ते रोके गए हैं। जो रास्ता जिस तरफ मुख्यमंत्री मीटिंग्स करेंगे उस तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो महत्वपूर्ण आज का दिन है प्रयागराज में तैयारियों के नाते से, और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। बिल्कुल अजय, और एक खास संदेश भी है सीएम योगी का कि मेले में किसी का वीआईपी ट्रीटमेंट यहां पर ना हो। यानी माघ मेले में सब एक समान है, कोई वीआईपी नहीं है, यहां पर सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल, देखिए ये कुंभ का रहा हो कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन माघ मेले का हो, मुख्यमंत्री स्पष्ट इस बारे में निर्देश देते हैं कि किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो और इंतजाम सामान्य किए जाए। और खास इंतजाम सब तरह के लोगों के लिए किए जाए। जो लोग अलग अलग रास्तों से, चाहे सड़क मार्ग से, ट्रेनों से, जहाजों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनके लिए इंतजाम किए जाए। तो इंतजामों की तस्वीर अब एक बार हम आपको दिखाते हैं। जो हुटिंग हो रही है, पुलिस अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्तों को बंद कर चुकी है। अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स थे उनको भी अब बंद कर दिया गया है और तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में इस ग्राउंड में पहुंचेंगे और जिसके बाद अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर मुआयना करेंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे और फिर एक धार्मिक आयोजन के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए और ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, मुख्यमंत्री का दौरा वहां पर होना है, भव्य आयोजन हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी अजय वहां पर आपके लिए मौजूद हैं ताज़ा जानकारी के लिए।